एक अजीबोगरीब कंपनी का मालिक लड़कों को बहुत ज्यादा पसंद करता था, इसीलिए महिला रोबोटों को कबाड़ खाने में फेंक दिया जाता था, जबकि पुरुष रोबोटों को समाज में ऊंचे दर्जे पर भेज दिया जाता था। एक दिन रोबोटों का एक और जत्था बैच बेकार हो गया। कंपनी ने उन पर पुरुष और महिला होने के निशान लगा दिए, लेकिन रोबोटों को पता ही नहीं था कि वे पुरुष हैं। उनके साथियों को सुनहरी रोशनी में ले जाया गया। एक छोटी रोबोट मीना यह सब देखकर बहुत हैरान हुई। वह तुरंत आगे बढ़ी ताकि पता लगा सके कि क्या हो रहा है। मीना ने देखा कि उस रोबोट का निशान उसके अपने निशान से बिल्कुल अलग था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वह रोबोट एक पुतले जैसे शीशे के पार जा सकता था और फिर सोने का बनकर सुनहरी रोशनी में समाज के ऊंचे दर्जे में चला गया। यह सब देखकर मीना चौंक गई। वह भी उस पुतले जैसे शीशे के पार जाना चाहती थी। वह अपने साथी की किस्मत से हसद ईर्ष्या कर रही थी। अचानक एक जोरदार आवाज आई और आसपास की लाल बत्तियां तुरंत जल गईं। मीना यह सोचकर परेशान थी कि वह शीशे के पार क्यों नहीं जा पा रही है। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन एक रोबोटिक हाथ ने उसे पकड़ लिया और कचरे के ढेर में फेंक दिया। जब वह उठी तो उसने देखा कि वहां बहुत से मरे हुए महिला रोबोट पड़े थे। उन सभी को पिघलाने वाली भट्टी में ले जाया जा रहा था। एक जिंदा महिला रोबोट ने भी उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह जल्द ही थक गई। मीना डर गई। उसने नीचे अपने निशान को देखा। उसे आखिरकार समझ आया कि रोबोट भी लड़के और लड़कियों में बटे हुए हैं। लड़कियों को बेरहमी से फेंक दिया जाता है, जबकि लड़कों को समाज में ऊंचे दर्जे में भेजा जाता है। अपनी इस तकदीर पर मीना को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में आगे बढ़कर एक हथियार निकाला और शीशे को जोर से मारना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी ताकत के सामने शीशे का क्या बिगड़ने वाला था। लाख कोशिशों के बाद भी शीशे को कुछ नहीं हुआ। जब वह हार मानने वाली थी, तभी उसके पीछे खड़े उसके साथी रोबोट भी उठ खड़े हुए। वे मीना की हिम्मत से प्रभावित हुए और अपनी किस्मत से लड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक साथ छलांग लगाई और अपने हथियारों से उस भारी शीशे पर वार करने लगे। शीशे में एक दरार आ गई। इस तरह उन्होंने उस तथाकथित इंसानी शीशे को तोड़ दिया और पूंजीपतियों के चंगुल से आजाद हो गए। वे अब आजाद रोबोट बन गए थे और उस समाज में उड़ गए जो अब उनका था।